देश में अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से किसानों का मुद्दा जोर शोर से गरमाने लगा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी को लेकर एक बार फिर से आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। प्रयागराज के माघ मेले में आए हुए हैं टिकैत साहब हमारे साथ हैं। सर बताइए कि किस तरीके से आप लोग एमएसपी को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। देखो, एमएसपी का सवाल अब हर किसान जान गया। हम जहाँ पे भी जाते हैं तो वहाँ का किसान अब ये कहता है कि जी एमएसपी कब दिलवाओगे। तो इसका मतलब ये होगा कि लोगों की आस्था, लोगों को विश्वास एसकेएम पे हैं, संगठन पे है, और उनको ये है कि एमएसपी हमको मिलेगी। जो हम अपना धान 1100 से 1200 रुपये बेच रहे हैं, 800 रुपये बेच रहे हैं, वो 2000 रुपये में हमारा बिक जाएगा। तो उसके लिए गांव का हर आदमी तैयार बैठा है कि एमएसपी मिले। तो क्या लगता है कि बिना आंदोलन के अब जो है वो एमएसपी नहीं मिलेगा? वो तो आंदोलन पे भी नहीं दे रही सरकार। सरकार इतनी जल्दी कहाँ कुछ देती है भाई। 13 महीने आंदोलन चला और एमएसपी पे बात भी नहीं करी। तो सबको लगता है ना कि एमएसपी मिलना चाहिए। 3 काले कानून वापसी हुए हैं। जब तक एमएसपी किसान को नहीं मिलेगा उसको लाभ नहीं मिलेगा। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, एक ही रिपोर्ट भारत में आई, उस रिपोर्ट को लागू करो, एमएसपी गारंटी कानून दो, जब ही कुछ किसानों का भला हो सकता है। जैसे ये वेजिटेबल है, इसका कुछ दिन ये बताइए कि किस तरह के आंदोलन की रूपरेखा आप लोगों ने तय की है। 26 जनवरी से आपका आंदोलन शुरू हो रहा है, किस तरह से आंदोलन अब करेंगे? ये अभी आंदोलन नहीं, ये तो एक बड़ी पंचायत हमारी जींद हरियाणा में होगी और 26 तारीख को ही सारे उसमें ट्रैक्टर मार्च होंगे। डीएम, एसडीएम, इनके यहाँ लोग अपना ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, अपना ज्ञापन देंगे, क्योंकि 26 तारीख को ही इन्होंने हमारे साथ में दिल्ली के अंदर धोखा किया था। जब 4 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर दिल्ली में गए, 25 लाख से ज़्यादा आदमी थे, तो भारत सरकार ने पूरा धोखा किया था। 26, 27 और 28 तारीख, वो 3 दिन किसानों के ऊपर क्या गुजरी है सबको पता है। तो ये धोखेबाज सरकार है। इससे मुकाबला आंदोलन और वैचारिक क्रांति से होगा। तो आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? 26 के बाद किस तरीके से आंदोलन होगा? वो तो सब जगह मीटिंगें हो रही हैं। जैसे आज हम कर्नाटक चले जाएंगे, केरल चले जाएंगे, तो पूरे देश भर में लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं और वैचारिक रूप से सब लोग साथ में। जैसे बिहार के अंदर लाठीचार्ज में लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं और वैचारिक रूप से सब लोग साथ में। जैसे बिहार के अंदर लाठीचार्ज हुआ तो हम वहाँ पे गए, वहाँ पे लोगों से बातचीत करी, और सबसे ज़्यादा नुकसान आज बिहार के किसान को है। सस्ते में उनकी फसल खरीदते हैं, मंडियाँ वहाँ की ख़त्म कर दी जो बाजार समिति थी, और पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया। इसी तरह से उत्तर प्रदेश है, धीरे धीरे ये पूरे देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। इनके खिलाफ आंदोलन होगा। अच्छा, एक और चीज़, हमने एक बयान आपका देखा है कि आपने कट मार लें टिकैत साहब, हमने एक बयान आपका देखा है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि आप भगवान राम के वंशज हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो भगवान राम को का वंशज खुद को बताते हैं, लेकिन है नहीं। क्या पूरा मामला है ये? वंशज तो भाई रघुवंशी हैं भगवान राम, और रघुवंशी हम हैं। तो वंशज एक अलग चीज़ होगी और आस्था एक अलग चीज़ होगी। भगवान राम में सबकी आस्था है। भगवान राम को पॉलिटिकल ना बनाओ। भगवान सबके हैं। जो बीजेपी में नहीं है भगवान उनके भी हैं। बीजेपी या कोई भी पार्टी, भगवान राम को पॉलिटिकल ना बनाओ, उनको सबके रहने दो। हमारे पूर्वज थे वे, हमारा जन्म अयोध्या का है, पूर्वजों का। अयोध्या से ही लोग वहाँ से शिफ्ट हुए, ये इतिहासों में दर्ज है। मतलब इसके जरिए आप कहना क्या चाहते हैं कि आप भगवान राम के उत्तराधिकारी, मतलब जो उनकी परंपरा, जो उनके नैतिक मूल्य थे, जो उनके विचार थे, उसके आप लोग उत्तराधिकारी? हम तो कर ही रहे ना, हम तो उनके विचारों पर चल ही रहे, और ये सभी देश के लोग उनको मानते हैं। वो चाहे कन्वर्ट होकर किसी उसमें चले गए हो, ये नहीं कि हिंदू ही वे थे, मुस्लिम भी जो कन्वर्ट होकर वहाँ पे गए तो वे भी रघुवंशी हैं, वे भी मानते हैं, वे भी पूजा पाठ उसी हिसाब से करते थे उनकी। और भगवान राम एक विचारधारा है, जो उनके विचारधारा थे उस पर सब लोगों को चलना चाहिए।
उन पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप अपने आप को अगर बार बार रघुवंशी बता रहे हैं तो इसका क्या आशय है कि भाजपा वाले नहीं बल्कि आप ज़्यादा जो है आपका ज़्यादा अधिकार है भगवान राम पर? नहीं नहीं, अधिकार सबका है, भगवान राम किसी एक के नहीं, और सबका अधिकार उन पर बराबर है, और पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनके अपने राज्य में जो है वो मंदिर निर्माण हो रहा है, अब जल्द ही बनकर तैयार भी हो रहा है। हाँ, 24 से पहले बनाएंगे, फिर दिखाएंगे, उस पर वोट मांगेंगे। भाई जो जिसका काम है वो करता रहेगा, वो उनका काम है। भाई भगवान राम का नाम लेके ही वोट मिल जाए तो उसी पे लेते रहेंगे। विकास का काम करो, विकास से देश का विकास होगा। सड़कें बनाओ, गांव का स्ट्रक्चर ठीक करो, हॉस्पिटल बनाओ, ये भी काम जरूरी है। उनका प्रचार भी करो कि हमने ये काम किए। मतलब जो राम मंदिर बनकर तैयार होने वाला, आपको लगता है कि उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है? राजनीतिकरण तो है ही भाई। 1 साल पहले प्रचार शुरू कर दिया, बन जाएगा बन जाएगा बन। मंदिर तो हर गांव में मंदिर बने हुए हैं, और वह मंदिर निर्माण किसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करे, गांव के लोग निर्माण करते हैं। आज भी कॉलोनी कटती है कोई या गांव बसता है तो मंदिरों का निर्माण गांव की समितियां करती है। बीजेपी के लोग तो ट्रस्ट बनाने लगे और मंदिरों पर कब्जा करने लगे। गांवों में भी मंदिरों पे कब्जे करने शुरू कर दिए। अपनी समिति खुद बनाओ, इनके ज़्यादा चक्कर में आने की जरूरत नहीं है। तो जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या राकेश टिकैत जी किसानों के साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए रामलला के? किसानों के तो नहीं हमें, लेकिन हम तो जाते हैं वहाँ। जब अगर वहाँ पे जाते हैं तो जाते हैं हम। आप जाके वहाँ लोगों को क्या समझाएंगे? नहीं, लोगों को क्या समझाना, लोग तो समझाएं। भाई राम तो हमारे थे, और गांव के लोग राम राम करते थे। जय सिया राम इन्होंने उसका वो चेंज किया है, तो राम तो सबके कण कण में राम बसे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा अयोध्या में जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है? क्योंकि रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहाँ जाएंगे दर्शन करने के लिए, और फिर वो भाजपा के लोग कहेंगे कि ये हमने बनवाया हुआ है। आग के हैं तो प्रचार अपना करा ही करें सब। हमारा किसानों का, हमें किसानों पे क्या कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य वो है। गांव के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं वो है, हॉस्पिटल पे क्या कर रहे हैं, इनका मेडिकल फैसिलिटी और स्कूल पे क्या उनका वो है, तो वो नीचे जा रहा है। हालांकि आपने साफ कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से एक अंतिम सवाल पूछ लेते हैं कि 2024 में राकेश टिकैत का समर्थन किस पार्टी को? हमारा किसी को समर्थन नहीं रहेगा। अपने काम करो सब। जहाँ पे जिसकी सरकारें हैं वो गांव, गरीब, किसान, आदिवासी का चेहरा बने, वही हमारा उद्देश्य है। तो बिल्कुल ये है राकेश टिकैत, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। साफ तौर पर कहा कि एमएसपी को लेकर 26 जनवरी से फिर से आंदोलन शुरू होगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो खुद रघुवंशी हैं, उनके पूर्वज अयोध्या के रहने वाले थे, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो भगवान राम का राजनीतिकरण कर रही है, जिसे जो कतई उचित नहीं है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।